ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार व्रत हम कब से कर सकते हैं। तो 16 सोमवार व्रत हम सावन के महीने से भी कर सकते हैं। पहला सोमवार उस दिन से भी आप 16 सोमवार व्रत कर सकते हैं। माहों के महीने से भी कर सकते हैं। कार्तिक के महीने से भी 16 सोमवार व्रत कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम पूजा किस प्रकार से करना है। 16 सोमवार व्रत पूजा किस प्रकार से करना चाहिए और कैसे करते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो पहले हम चौकी लगा लेते हैं। चौकी लगाने के बाद हम भगवान शिव जी को और माँ गौरा जी को हम विराजमान करेंगे। फ़ोटो है हमारे पास, उसी में गणपति जी हैं, उनको भी हम विराजमान कर लेंगे। साथ में अलग से गणपति जी हम विराजमान नहीं करेंगे और एक बेलपत्र रख के हम पार्थिव शिवलिंग विराजमान करेंगे। आप चाहें अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप वो विराजमान कर सकते हैं। वैसे तो 16 सोमवार के व्रत में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर ही पूजा की जाती है। डेली हम मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं। तो हम स्नान करा देते हैं भाव रूपी। पहले हम शिव जी को, गौरा जी को और गणपति जी को स्नान करा देंगे। फिर उसके बाद हमने जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं उनको हम स्नान करा देंगे। तो 3 बार हमें स्नान कराना होता है। तो पहले हम जल से स्नान कराएंगे, गंगा जल डाल लेंगे जल के लोटे में, फिर हम दूध से, फिर जल से स्नान कराएंगे। तो इस प्रकार से हमें स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद फिर हम चंदन तिलक करेंगे। पहले हम भोलेनाथ को तिलक कर देंगे, गणपति जी को, फिर हम भोलेनाथ को, फिर मैया पार्वती को। तो इस प्रकार से हम तिलक कर देंगे और सभी को तिलक करने के बाद फिर हमने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं, फिर वहाँ पे हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हमें बेलपत्र समर्पित करना है। भांग धतूरा जो भी हो आपके पास तो वो आप समर्पित करें भोलेनाथ को। बेलपत्र समर्पित करें। बेलपत्र हमें चिकनी साइड से बेलपत्र को समर्पित करना है। अक्षत समर्पित कर देंगे, यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। साजे चावल होना चाहिए, टूटे ना हो। और फिर उसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हम बेलपत्र को समर्पित कर देंगे और जो भी पुष्प हों आपके पास वो पुष्प समर्पित करें। तो थोड़े से हम पुष्प रख के दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। आप चाहे पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। उसके बाद हम जो भी पुष्प हों वो पुष्प समर्पित करें गणपति जी को, मैया पार्वती को और भोलेनाथ को। तो 16 सोमवार के व्रत हम सोमवार से व्रत करेंगे, जब इसे हमें चालू कर देना चाहिए 16 सोमवार के व्रत। तो इस प्रकार से हम दीपक को भी तिलक कर देते हैं और जो भी समी पत्ता है अगर आपके पास हो तो समी पत्ता भी समर्पित करें भोलेनाथ को, और नहीं हो तो फिर आप बेलपत्र ज़रूर से समर्पित करें। बेलपत्र ज़्यादा महत्व रखती है। तो इस प्रकार से आप पुष्प समर्पित कर दें, सफ़ेद पुष्प भोलेनाथ को। और अगर लाल पुष्प है तो आप लाल पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं, गुलाब का, गुड़ैल का, जो भी पुष्प हो। वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से, और यहाँ भी हम मिट्टी के शिवलिंग बनाए, उन्हें भी हम कलावा, या आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकती हैं। और हमने कलावा समर्पित किया है और फिर उसके बाद पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजा करना है 16 सोमवार की। बहुत ही सरल विधि से है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। घर पे कर सकते हैं, आप चाहे मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं 16 सोमवार की। सुबह हमें जल्दी उठना है और जल्दी हमें सुबह उठ के सुबह ही पूजा कर लेना है। और लड्डू का प्रसाद बनाया जाता है 16 सोमवार के व्रत में, तो आप लड्डू का प्रसाद बना लें और उसी से आपको पूजा करना है। आप चाहे फल भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लड्डू ले लेंगे। तो लड्डू हमें 3 लड्डू बनाना है। तो इस प्रकार से हम लड्डू बना लेंगे और लड्डू हमें भोग में हमें भोलेनाथ को समर्पित करना है। तो एक लड्डू हम अपने लिए, यानी कि व्रत रहते हैं उनके लिए चाहिए, एक लड्डू हम गाय को खिला देते हैं और एक लड्डू हम प्रसाद के रूप में सभी को बांट देते हैं। तो 16 सोमवार के व्रत में हम 3 लड्डू बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लड्डू बना लें और फिर उसके बाद हम कथा सुन लेंगे। तो पुष्प और चावल ले लेंगे हाथ में, कथा सुनेंगे 16 सोमवार के व्रत की। और कथा सुनने के बाद पुष्प और अक्षित जो भी हैं वो हम समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजा करना है बहुत ही सरल विधि से। तो पूजा हमारी पूर्ण हो गई। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। जो भी हमारी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए हम शिव जी से, माँ पार्वती जी से कहेंगे। 16 सोमवार के व्रत करते हैं तो जब भी जो भी हमारी मनोकामना होती है वो पूर्ण ज़रूर होती है। तो लड्डू का प्रसाद हम सभी को बांट देंगे। एक लड्डू में से एक लड्डू अपने लिए रखते हैं, व्रत रहते हैं, और एक लड्डू हम गाय को दे देंगे। तो इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे
हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। विसर्जन भी हम कर देंगे, विसर्जन ज़रूर से करना है हमें, तो विसर्जन करना ना भूलें। आप इस बात का ध्यान रखें। पूजा पूर्ण होने के बाद आप मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन ज़रूर से करें, नहीं तो आप ऐसा ना रखा छोड़ें। दक्षिणा हो आप वो दक्षिणा रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।